हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई इजी मैथ्स हब। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे और क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे जो हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो रियल नंबर होते हैं हमारे, वो होते क्या हैं और हम इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिन्हें हम किसी भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर आर ऑल नंबर्स that can be represented on नंबर लाइन। अगर हम सिंपल लैंग्वेज समझे तो रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं, वो सारे नंबर होते हैं जिन्हें हम एक नंबर लाइन में शो कर सकते हैं, चाहे वो हमारे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर्स हो, रैशनल नंबर हो या फिर इरेशनल नंबर हो। जैसे हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर क्या है, हमारे रियल नंबर के अंदर इंक्लूड होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं। वहीं अगर हम होल नंबर्स की बात करें तो ये भी हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर का एक पार्ट होते हैं। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो स्टार्ट होते हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ऐसे हमारे और भी नंबर हैं जिन्हें हम रियल नंबर के अंदर इंक्लूड करते हैं, जैसे हमारा रैशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गए और हमारे इंटीजर्स हो गए। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिनके अंदर किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, इंक्लूड होते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है प्लस का 1, तो अगर हम इसका एडिटिव इन्वर्स लिखेंगे तो वो होता है माइनस का 1। तो ये हमारे इंटीजर होते हैं जिसके अंदर प्लस वाले नंबर्स भी हो और माइनस वाले नंबर्स भी हो। तो अभी तक हमने पढ़ा कि रियल नंबर क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से नंबर इंक्लूड्स होते हैं। तो अगर हम एक बार रिव्यू लें इसका, तो क्या होता है, रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर सिंपल की पॉइंट की बात करें कि अगर हमें रियल नंबर याद रखने हैं तो कि रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं, तो हम सिंपल देखेंगे कि रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आ जाते हैं। तो ये तो हमने अभी पढ़ा कि रियल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं और इनके अंदर कौन कौन से हमारे जो नंबर्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो चैप्टर है रियल नंबर्स, इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ हम कवर करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले अभी यहाँ पर पढ़ा है रियल नंबर्स पढ़ा, उनका इंट्रोडक्शन पढ़ा। सेकेंड, अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जो हमने रियल नंबर पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? प्राइम नंबर पढ़ेंगे कि हमारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे। ये सारी कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी होगी। हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन के 2 मेथड है, एक नॉर्मल जैसे हम HCF और LCM निकालते हैं उस मेथड से, और एक है हमारा ट्री फैक्टराइजेशन। हम पढ़ेंगे इसमें स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम, और जो मेन चीज़ में इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे यूनिकनेस ऑफ प्राइम नंबर।
प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके जो है हमारी यूनिकनेस और प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसके ऊपर जो है हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरम। ये हमारे 2 टॉपिक हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा थर्ड टॉपिक, इसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे हमारा थर्ड वाला टॉपिक जिसका नाम है HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। जो HCF और LCM है वो तो हम 3rd 4th क्लास से निकालना सीख जाते हैं, पर हम सिंपल मेथड से सीखते हैं। यहाँ पर हम सीखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसके अंदर भी हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, हम अपना HCF फाइंड करना देखेंगे कि हम HCF कैसे फाइंड करते हैं, LCM फाइंड देखेंगे कि LCM फाइंड कैसे करते हैं। यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूलाज भी देखेंगे और यहाँ पर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो हमारे इसमें से भी हमारे एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। ये था हमारा थर्ड टॉपिक। अब हम अपने टॉपिक 4 की बात करेंगे। टॉपिक 4 क्या है, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। मतलब कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था इरेशनल नंबर के बारे में, लेकिन हम इसको नीचे डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारा इरेशनल नंबर क्या होते हैं। हमने 9th क्लास में पढ़ा है इरेशनल नंबर के बारे में कि हमारा इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, पर हमने डिटेल में नहीं पढ़े थे, लेकिन हम 10th क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम देखेंगे व्हाट आर इरेशनल नंबर, इसकी हम थ्योरम देखेंगे। जो ये वाली थ्योरम है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में भी आती है कई बार। थ्योरम है अगर हमारा P होगा वो डिवाइड होगा A स्क्वायर से, तो P डिवाइड होगा हमारा A से। ठीक है। थर्ड पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ √2 इज इरेशनल नंबर। ये वाला जो टॉपिक है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके ऊपर जो एग्जाम में है ना वो क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड प्रूफ हम पढ़ेंगे √3 का कि √3 हमारा इरेशनल होता है या नहीं होता। हम इसको यहाँ पर प्रूफ करना देखेंगे कि इन्हें हम कैसे प्रूफ करते हैं और हम इनके ऊपर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ये हमारा एक चैप्टर का ओवरव्यू था कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और क्या क्या पॉइंट्स पढ़ेंगे और कौन कौन सी चीज़ें हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन चैप्टर। जो हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे वो चीज़ तो हमने देख ली है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हमारा टॉपिक है, थोड़ी राइटिंग पे ध्यान मत देना, राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो अब हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है। इसको हम FTA से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं। तो बुक के अकॉर्डिंग बुक में इसकी स्टेटमेंट दे रखी है हमें कि जो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब कि जो भी कंपोजिट नंबर होता है उसको हम कैसे दिखा सकते हैं, जो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में दिखा सकते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी नंबर का जो मल्टीप्लाई होता है। अगर हमारे पास कोई भी नंबर है और हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। पहले इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। और हमें इसमें आगे और भी दे रखा है कि एंड दिस फैक्टराइजेशन, यहाँ फैक्टराइजेशन से मतलब है LCM या HCF निकालना, इज यूनिक। जो हमारा फैक्टराइजेशन होना चाहिए प्रोडक्ट का वो क्या होना चाहिए, हमारा यूनिक होना चाहिए, मतलब एकदम अलग होना चाहिए, मैच नहीं होना चाहिए कुछ भी। ठीक है। तो हमें इस स्टेटमेंट को समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और क्या प्राइम नंबर क्या होता है और फैक्टराइजेशन
क्या होती है। ये 3 चीज़ क्या है इसमें इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पर समझे कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं, वैसे ये चीज़ आपने क्लास 9th और 8th में भी पढ़ी होगी, पर यहाँ पर हम दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि हमें रिवीजन हो जाए और हमें याद रहे कि हम आगे क्या आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें नेचुरल नंबर होते हैं जो ग्रेटर देन 1 होते हैं, मतलब 1 से तो बड़े होते हैं, और उसके अंदर क्या होते हैं 2 से ज़्यादा फैक्टराइजेशन होते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसी होगी, अ कंपोजिट नंबर is a natural number greater than 1, मतलब कि वो नेचुरल नंबर जो 1 से तो बड़े हों और उनके पास क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर से ज़्यादा हों। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो हम लेते हैं 4 को। 4 का हमारा फैक्टर क्या होता है, 1 होता है और 2 होता है और 4 होता है। देखो यहाँ पर 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर निकले हैं। हमने इसका फैक्टर कैसे निकाला है, फैक्टर निकाला है इनका प्रोडक्ट करके। जैसे कि अगर हम 4 को देखेंगे तो देखेंगे 4 किस किस के टेबल में आता है, ठीक है। मान लो एक इसका बन गया 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अगर हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो भी क्या आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। ये आगे वाले नंबर 1, 2 और 4 ये हमारे क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। तो जब 4 हो गया वो हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि 4 के पास क्या है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है। अब वहीं अगर हम बात करेंगे प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद के टेबल में आते हैं, मतलब खुद से डिवाइड होते हैं, या फिर सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 that has exactly 2 factors। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज समझे, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो या तो डिवाइड होते हैं सिर्फ 1 से, या फिर खुद के टेबल में आते हैं, या मतलब खुद से ही डिवाइड होते हैं, ठीक है, डिविजिबल बाय इटसेल्फ। अगर यहाँ हम एग्जाम्पल की बात करें तो 3 एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि देखो 3 क्या है, 1 से भी डिवाइड हो सकता है, और सिर्फ 3 क्या है, अपने टेबल में आता है, 3 किसी के टेबल में नहीं आता। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। ऐसे ही 5 हो गया, 5 भी किसी के टेबल में नहीं आता है, सिर्फ अपने टेबल में आता है, और ना ही किसी से डिवाइड हो सकता है। अगर हम किसी बड़े नंबर को देखेंगे एग्जाम्पल में, तो मान लो 17 है, ठीक है। 17 क्या है, 1 से डिवाइड हो जाएगा और खुद के टेबल में आएगा, खुद से डिवाइड होगा, क्योंकि 17 और किसी के टेबल में नहीं आता। 17 में क्या हो गया, हमारा प्राइम नंबर हो गया। तो अभी हमने पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, पढ़ा कि क्या होता है, हमने पढ़ा कंपोजिट नंबर क्या होता है, और हमने पढ़ा प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, हमने पढ़ा। हम आगे पढ़ते हैं। प्राइम नंबर के कुछ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसको हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या होता है प्राइम नंबर का, हमारा जो 2 होता है हमारा, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ओनली इवन प्राइम नंबर से मतलब क्या है, जो 2 है वो एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। बाकी अगर हम सारे प्राइम नंबर को देखेंगे तो वो हमें क्या मिलेंगे, ओड मिलेंगे। बस 2 ही क्या है, हमारा इवन नंबर है। और सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि जो 1 है इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। मतलब कि जो हमारा 1 होता है वो तो ना हमारा प्राइम होता है और ना ही हमारा कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ही पढ़ा। अब हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, क्योंकि मतलब मैं इसलिए समझा रही क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना कन्फ्यूजन रहती है 10th क्लास में भी आके कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स वगैरह क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन की बात करेंगे। क्या होते हैं
फैक्टराइजेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस भी कि हम नंबर को प्रोडक्ट के रूप में दिखा सकते हैं। अगर सिंपल बोलेंगे, फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। मान लो मैं सीधे इसको एग्जांपल से बताती हूँ। हमारे पास एक नंबर दे रखा है 12, तो हम पहले इसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर ऑफ 12 क्या होगा? इसका हम फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं? एलसीएम की मेथड से भी निकाल सकते हैं हम। जैसे हम एलसीएम में कैसे यूज़ करते हैं? 12, ठीक है। एलसीएम लेना तो आप लोगों को आता ही होगा। 6, क्योंकि टेबल में 3 पर आता है, ये 3 के टेबल में 1 बार। तो जिसके फैक्टर हो गए, जो ये वाले नंबर होते हैं ना हमारे, ये हमारे क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। तो उसका फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3। अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई डाउट हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको तुरंत, मैं ये तो नहीं कह सकती कि तुरंत रिप्लाई करूँगी, पर जैसे आपका कमेंट देखूँगी वैसे मैं आपको रिप्लाई करूँगी और आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। तो यहाँ पर 2, 2 और 3, ये हमारा क्या हो गया? फैक्टर आ गया। इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। यही हमारा क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन भी यही होता है हमारा, ठीक है। क्योंकि देखो, हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 है, ये हमारा क्या है? प्राइम नंबर है, और 3 भी क्या है? हमारा प्राइम नंबर। इसको इसलिए हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टर। तो ये हमारा क्या है? प्राइम फैक्टर है, ठीक है। अगर हम सिंपल 12 के फैक्टर्स की बात करें, क्या बात करें हम? 12 के फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब क्या है कि हम ये देखेंगे कि 12 किस किस के टेबल में आता है और किस किस के में नहीं आता। किस किस के में आता है 12? 1 के में आता है, 2 के में आता है, 3 के में आता है, 4 के में आता है। अगर हम 5 को देखेंगे तो 5 के टेबल में 12 नहीं आता है, तो 5 हमारा फैक्टर नहीं होगा। 6 के में भी आता है, 7 के में नहीं आता, ना 8 के में आता, क्योंकि 8 2 से क्या होता है? सीधा 16 होता है। ना 9 के में आता, ना 10, ना 11, सीधा किसके में आता है? 12 के में आता है। तो ये हमारे 1, 2, 3, 4, 6 और 12 ये हमारे फैक्टर हो गए, और 2, 2, 3 हमारा क्या हो गया? प्राइम फैक्टर हो गए। होप सो आपको इतना समझ आया होगा। तो आपको इतना समझ आया होगा। अभी देखिए, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ा था। तो उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? कंपोजिट नंबर पढ़े, प्राइम नंबर पढ़े, और क्या पढ़ा? फैक्टराइजेशन पढ़ा और प्राइम फैक्टर पढ़ा। कंपोजिट तो हमारा जो होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हम क्या करते हैं? तो सिंपल प्राइम फैक्टर निकालते हैं किसी भी नंबर का। इसके ऊपर एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि अगर हमें बोला गया है कि फंडामेंटल थ्योरम के थ्रू क्या निकालना है, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है नंबर 16 में, ठीक है। हमें इसका क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? प्रोडक्ट, मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसका क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो हम इसका मान लीजिए एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम ऑफ 16 क्या होगा? 16। हम यहाँ एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमारा एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब हमारा सबसे छोटा मल्टीपल होता है, जो हमारा कॉमन सबसे छोटा मल्टीपल होता है, वो हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे। हम लेंगे सबसे छोटा नंबर, हम इसलिए सबसे छोटे नंबर से इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे हम 2 लेंगे, देखेंगे कि 2 देखेंगे जो 60 है वो 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो 2 के टेबल में 60 कितने पर आता है? 30 पर आएगा। फिर से हम 2 ले लेंगे। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ हम नंबर जो है ये रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ये नहीं है कि रिपीट नहीं कर सकते या कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब देखो 15 है, 2 के टेबल में तो आता ही नहीं है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 3। 3 के टेबल में 15 कितने पर आता है? 5 पर आता है। अब देखो 3 के टेबल में 5 नहीं आता है, ना 4 के में आता है, तो 5 के में आता है 1 पे। जब हमारा लास्ट में क्या आ जाए? 1 आ जाए, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो इसका क्या है? प्राइम फैक्टर का क्या है? इसके प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमारे इसके क्या है? प्राइम फैक्टर आए हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। देखो
पावर का मतलब होता है जितनी बार हमें सेम नंबर दिया गया है हम उतनी बार ऊपर पावर लगा देते हैं। यहाँ पर 2 कितनी बार दिया है, 2 बार दिया है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, 2 लिख दिया है। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, हमने पहले समझा रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं, फिर हमने पढ़ा कि हमें चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, हमने एक ओवरव्यू लिया है, ठीक है। फिर हमने सेकंड टॉपिक पढ़ा है इसका, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके अंदर हमने पढ़ा कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारा क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता है। इसके अंदर हमने पढ़ा कंपोजिट नंबर को हमने समझा, प्राइम नंबर को हमने समझा, और क्या समझा, फैक्टराइजेशन को हमने समझा, और प्राइम फैक्टर को हमने समझा, और यहाँ पर कुछ हमने एग्जाम्पल्स भी किए हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। बाकी हम कल पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, कि प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैप्टर कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, क्लियर हुए हो, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजिए, उनके पास शेयर करिए। और अगर आपकी कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी डाउट ज़रूर सॉल्व करूँगी। इतना ही, थैंक यू। आगे भी मेरे साथ ऐसे बने रहिए।